थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे बर्थडे पे आए। थैंक्स एवरीवन। हैप्पी बर्थडे भैया, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप चुप चुप चुप, और आपको ना मेरी भी उम्र लग जाए। थैंक यू सो मच माय क्यूटी पाई सिस्टर। हैव इट। ऋत्विक, पहले मुझे। मैं बड़ा हूं ना, एक्चुअली यू डिजर्व। अच्छा, अब इनके पास तो मेरा नंबर है ना? भैया के बाद भाभी का नंबर है। माया भाभी का है? भाभी का है। किधर चली गई? अभी थोड़ी देर पहले तो उधर ही खड़ी थी। किधर है माया? तुम्हें किसके लिए रखा गया है? ध्यान नहीं रख सकते थे उसका? मैम वो अभी यहीं थी, उनको भूख लगी थी तो वो कुछ खाने के लिए काउंटर की तरफ गई थी। मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई अचानक से। अगर मेरी बीवी कहीं भी चली गई और उससे कुछ भी हुआ तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अरे भैया, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? भाभी यहीं गई होंगी। आप प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मार डाला उसने, मार डाला। अरे वो उसने मार डाला, उसने मार डाला, उसने मार डाला उसको। माया होश में आओ। किसने मार डाला और किसको? हाँ, अनुष्का ने ऋत्विक को मार डाला। उसने खून कर दिया उसका। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? तुम? हाँ भाभी, मैं तो जिंदा हूँ। इसकी लाश तो वहाँ पड़ी हुई है। मैं सच बोल रही हूँ। हाँ? लगता है इसे झटका लगा है। इसके दिमाग की हालत अभी ठीक नहीं है। अर्नव, प्लीज इसका दिमाग की इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराओ। अर्नव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनुष्का, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें देखा है। तुमने ऋत्विक का खून किया है। तुमने इसी गन से उसको मारा है। तुमने खून किया है ऋत्विक का। माया, कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है। ये मेरा कोई वहम नहीं है। वहाँ ऋत्विक की लाश पड़ी हुई। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आ मेरे साथ। उसकी लाश वहीं पड़ी। हाँ, वहाँ पर है। मेरा विश्वास कर, वो वहीं पर है। लाश तो यही थी। आज के दिन भी ये नाटक करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आखिरकार तुमने सारे मेहमानों के सामने हमारी इज्जत उछाल कर रखी थी। यही चाहती थी ना तुम? माँ, रहने दो ना। आपको तो पता ही है भाभी की दिमागी हालत। तुम मर चुके हो। मैंने देखा था तुम्हारी लाश वहाँ पड़ी हुई थी। तो ये कि आपके सामने आत्मा खड़ी है भाभी। तुम्हारा चेहरा पूरा खून से लथपथ था। तुम्हें अनुष्का ने गोली मारी है। मैंने देखा था। मैंने गोली चलाई है। हाँ, तुमने गोली मारी है ऋत्विक को। मैंने खुद से देखा और फिर तुम कॉरिडोर में भाग गई। मैंने तुम्हारा पीछा किया। तुम्हारी ये गन पड़ी हुई थी। ये गन मैंने उठाई है। कम ऑन माया, मैं लोगों के साथ बाहर थी, अभी तुमने देखा ना, तो फिर मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ? माया जी, आप आराम कीजिए। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। हुआ है, यहाँ ऋत्विक का खून हुआ है। अनुष्का ने ऋत्विक का खून किया है, मैंने देखा है। भैया, आप भाभी को घर लेके जाओ। और भैया, भाभी के हाथ से गन ले लो, कहीं किसी को गोली ना मारे। मैंने कोई गोली नहीं मारी है। ये गोली अनुष्का ने मारी है, उसने खून किया है। तुम लोग मेरी बात का विश्वास करो। मैं गन दो। अनुष्का ने खून गन दो। बस बहुत हो गया भैया, अब चलो। अब चलो, मैंने बोला।
अनुष्का, तूने मुझे खून करते हुए देखा था ना, अब तू भी नहीं बचेगी। तुझे भी मरना होगा। नहीं! क्या हुआ माई जी? मार डालेगी, मैं मरना नहीं चाहती। क्या हुआ माया? क्या हुआ? क्या हुआ माया? पता नहीं सर, ये सोते सोते अचानक से चौंक गई और कह रही है कि ये कोई मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है माया? वो वहाँ पर खड़ी अनुष्का, वो मुझे मार डालेगी। कोई भी तो नहीं है बाहर। वो भी यही खड़ी थी, उसने मुझे मार देगी धमकी दी थी। आर्नव, तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि तुम्हारी बीवी का दिमाग खराब हो चुका है। अब इसे घर में रखना ठीक नहीं है, इसे हॉस्पिटल पर जाओ। कैसी बात कर रही हैं आप मॉम? अरे कुछ नहीं हुआ उसको, ठीक हो जाएगी वो। जब इतने दिन तक ठीक नहीं हुई तो अब तक खाक ठीक हो जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप लोग मेरा विश्वास कीजिए। वो मार डालेगी मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। माया, ये वहम निकाल दो अपने दिमाग से प्लीज, और अभी सो जाओ। प्रिया, माया का ध्यान रखना। माया, माया, भाभी। बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। वो मुझे मार देगी, वो मुझे जान से मारना चाहती है, मुझे बचा लीजिए। देखो, घबराओ मत, घबराओ मत। अब तुम यहाँ पर आ गई हो ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। बैठो, बैठो। वो मुझे मार डालेगी, वो मार देगी मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो तुम? माया। माया। अच्छा माया, बताओ कौन मारना चाहता है तुम्हें? वो मेरे घर की खिड़की के बाहर खड़ी थी और उसके हाथ में गन भी थी। वो मुझे मार देगी। निखिल, जरा पानी लेकर आओ। मार देगी वो। उसके हाथ में गन थी और उसने तुम्हें मारा नहीं? मैं भाग के यहाँ पर आ गई। अच्छा माया, बताओ कौन है वो जिसने तुम पर गन तान के रखी थी? वो अनुष्का, एक खून कर चुकी है वो, और अब मुझे मारना चाहती है। अनुष्का? किसका किसका खून किया है अनुष्का ने? अपने बिजनेस पार्टनर ऋत्विक का खून कर चुकी। तुमने देखा खून होते हुए? तुम्हारे सामने हुआ खून? और उसके बाद उसने तुम्हें मारने की कोशिश की? सर, कुछ गड़बड़ है। माया, शांत हो जाओ और जरा डिटेल में बताओ, क्या क्या देखा तुमने? मैं ऋत्विक की बर्थडे पार्टी में गई थी और एक रिसोर्ट में। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मुझे नींद सी आ रही थी, इसलिए मैं कमरे में सो गई। जैसे ही गोली चलने की आवाज सुनी, मैं और डर गई। मेरा सर झकरा रहा था, कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं और डर गई क्योंकि गोली की आवाज के साथ साथ किसी आदमी की चिल्लाने की आवाज भी थी। जैसे ही मैंने आंखें खोली और देखने की कोशिश की, मैं और भी डर गई। फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं वहां पर क्या कर रही हूं। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची, ऋत्विक की लाश पड़ी थी। तब तक मुझे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा था, इसलिए मैं ऋत्विक को उसके कपड़ों से पहचान गई, क्योंकि उसके चेहरे पर खून ही खून लगा हुआ था। इसलिए मैं मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर निकली। ये तो अनुष्का, अनुष्का, रुको अनुष्का।
कन इसका मतलब अनुष्का ने ऋत्विक का खून किया। अनुष्का, अनुष्का रुको। मैं थोड़ी दूर तक उसके पीछे भागी मगर वो अचानक गायब हो गई। ऋत्विक का खून होने के बाद तुमने देखा वो जिंदा था? हाँ? हाँ सर। एक आदमी दो दो जगह पर। एक ऋत्विक वो जिसे तुमने मरा हुआ देखा तुम्हारे ही कमरे में, और दूसरा ऋत्विक वो पार्टी में जिंदा। हाँ सर, मैंने ऋत्विक को मरते हुए देखा। कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा है सर। माया, तुम्हारी तबीयत कुछ खराब लगती है, कोई दवाई वगैरह ले रही हो क्या? दवाई तो मैं रोज लेती हूँ। कैसी दवाई है? पता नहीं, पर रोज लेनी पड़ती है। माया, हम तुम्हारे घर वालों से मिलेंगे। तुमने कुछ सोचा माया? तुमने एक जिंदा इंसान की मौत का बवंडर बना दिया। देखो अर्णव, माया को डांटने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें यहाँ पर। खून हुआ है वहां पर, समझे? सर अगर खून हुआ होता तो क्या मैं जिंदा होता? सर माया की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये देखिए मेरे पास डॉक्टर की रिपोर्ट भी। सर मैं माया जी को अंदर लेकर जाऊं? इन सब बातों से इनके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, लेकर जाओ। काजल, ध्यान रखना इस बात। आइए। तो बताओ, माया कमरे में गई थी या नहीं? सर गई होगी, हमें क्या पता। वैसे भी ये अर्णव उसे खुद ही ढूंढ रहा था। तुम लोग भी तो ढूंढ रहे थे ना? नहीं, ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा तो चल रहा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी कहेगी और ऐसे इल्जाम लगाएगी हम पर। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था तुम लोगों में? वो ऋत्विक ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, आज तक लौटा नहीं पाया, तो इसी बात पर हमारे बीच झगड़ा हो रहा था। तुम भी तो गई थी ना माया के घर उसे मारने के लिए? नहीं सर, वो झूठ बोल रही है। मैं तो अपनी स्टूडियो में थी। कोई सबूत है? हाँ सर, गवाह भी है और सबूत भी। आप चाहते हैं तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। ठीक है, सबूत भी देख लेंगे। ये बताओ, ये गन माया के पास आई कैसे? बोलती क्यों बंद है तुम तीनों की? कि माया सच तो नहीं बोल रही? खून हुआ है वहां पे, ऋत्विक का नहीं तो किसी और का। सर हम मानते हैं कि माया के हाथ में गन थी सर, लेकिन अगर उस कमरे में किसी का खून हुआ होता तो कम से कम वहां पे लाश तो मिलती, या फिर कमरे में कहीं ना कहीं खून के धब्बे तो मिलते सर। ठीक है, इस बार हम तीनों को छोड़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर जरूरत पड़े तो फिर से बुला लेंगे। जी सर। जा सकते हो तुम लोग। सर कुछ ना कुछ तो हुआ है उस कमरे में। हाँ अभिजीत, कुछ तो हुआ है। लगता है इस माया की बातों में सच्चाई है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये गन माया के पास आई कहां से। सर माया ने बताया कि उसने गोली चलने की आवाज सुनी थी। इस गन पे साइलेंसर लगा हुआ है, तो उसने आवाज सुनी कैसे? सर लगता है दो बार गोली चली है, एक बार साइलेंसर के साथ और दूसरी गोली चली है बिना साइलेंसर के। मान लिया सचिन, लेकिन पहली गोली किस गन से चली? साइलेंसर वाली गन से या बिना साइलेंसर वाली गन से? वहां जो कुछ भी हुआ है उस होटल के कमरे से ही पता चल जाएगा। ये देखो, गोली यहां पे घुसी है। वहां भी अंधाधुंध गोलियां चली है सचिन। सर लेकिन माया कह रही थी कि उसने एक ही गोली की आवाज सुनी है, बाकी गोलियों की आवाज उसने सुनी क्यों नहीं? वही तो,
और तो और इतना बड़ा रिसोर्ट है, सैकड़ों लोग यहाँ पर काम करते हैं, फिर भी किसी को पता कैसे नहीं चला कि यहाँ पर खून हुआ है, इतनी गोलियां चली है? क्यों सर, ना तो कोई कमरे में लाश मिली और ना ही कोई खून का निशान। तो क्या वो औरत झूठ बोल रही है, हा? उसने अपनी आंखों से देखा ना खून होते हुए? सर वो औरत सन की लगती है, पूरे होटल में गन लेकर घूम रही थी हाथ में, सब लोग डरे हुए थे उससे। बाहर जाके खड़े हो जाओ। सर ये माया तो ये भी कह रही थी कि लाश दरवाजे के पास यहाँ अंदर पड़ी थी घर में और दरवाजा बंद था, तो फिर खूनी ने गोली चलाई कहां से होगी? सचिन, माया ने यह भी कहा कि वो दरवाजा खोलकर बाहर गई। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि खूनी इस तरफ दरवाजे के बाहर खड़ा था। अगर वो दरवाजे के बाहर खड़ा था तो फिर उसने गोलियां कैसे चलाई? ये देखिए सर, अजीब सा कांच का टुकड़ा है सर, पेट के नीचे मिला। वाकई अजीब सा टुकड़ा है ये, ना किसी बल्ब या ट्यूबलाइट का है, ना फिर किसी फोटो फ्रेम का। जरा मैग्नीफाइंग ग्लास दे दो। ये तो कॉन्वेक्स लेंस का टुकड़ा है, कॉन्वेक्स लेंस का टुकड़ा। कॉन्वेक्स लेंस तो पीपहोल में लगाया जाता है। मगर सर दरवाजे को देखकर तो नहीं लगता है कि इसका पीपहोल बदला गया है। हाँ, राजल, ना सिर्फ पीपहोल बदला गया है बल्कि ये दरवाजा भी बदला गया। दरवाजा बदल दिया क्या? हाँ, दरवाजा भी बदला है। इधर आओ। कमरे का दरवाजा किसने बदला? सर रिसोर्ट में रेनोवेशन काम चल रहा है, शायद किसी ने बदल दिया हो। काम चल रहा है, शायद किसी ने बदल दिया हो। तो फिर वो बड़ा पुराना दरवाजा। सचिन, काम करो, तुम और काजल जाओ और देखो कहीं पर ये दरवाजा मिलता है क्या। सर, हाँ सर एक बात तो समझ में आ गई, गोली पीपहोल से ही चली है, दरवाजा भी अंदर से बंद था, फिर लाश कैसे गायब हो गई सर? हाँ, गोलियां पीपहोल से चली है और दरवाजा अंदर से बंद था, तो फिर लाश को यहां से गायब कैसे किया गया? निखिल, खूनी अगर लाश को ले गया होगा तो यहीं से, इसी खिड़की के रास्ते से ही ले गया होगा, क्योंकि अगर मेन दरवाजे से लेके जाता तो कोई ना कोई उसे देख लेता। हाँ सर, अगर घायल भी हुआ होगा तो भी यहीं से गया होगा सर। सिक्योरिटी, अरे सुनो। सलाम साहब। यहाँ पर कल रात को जो बर्थडे पार्टी थी, जी, उस वक्त ड्यूटी पर कौन था? तुम दोनों थे? हाँ सर, हम ही दोनों थे। तो क्या कल रात तुमने किसी घायल आदमी को यहाँ से भागकर जाते हुए देखा, या किसी आदमी को कोई भारी सामान लेकर जाते हुए? मेरा मतलब है कोई लाश वगैरह? नहीं सर, हमने नहीं देखा। ऐसे मुंह उठा के मत बताओ, बिना सोचे बिना याद किए। ठीक से बताओ, याद करो, बताओ, देखा तुमने? सर मुझे पक्का याद है, पार्टी खत्म होने तक यहाँ से कोई नहीं गया था। किसी गाड़ी को जाते हुए देखा? हाँ सर, गाड़ी गई थी यहाँ से। गई थी? कौन सी गाड़ी? सर वो जो 2 टेम्पो है ना, उनमें से एक टेम्पो गया था। कौन सी गाड़ी है? सर ये वाली। ये हमेशा आती रहती है? हाँ सर, रिसोर्ट से टाउन और टाउन से रिसोर्ट आना जाना लगा रहता है। जरा चाबी दो। सर चाबी तो ड्राइवर के पास है। तो ड्राइवर को बुलाओ जल्दी। ड्राइवर तो सुबह से गायब है सर। ड्राइवर सुबह से गायब है मतलब? बिना पूछे बिना बताए ऐसे ही गायब हो गया? निखिल, खोल दो गाड़ी का दरवाजा। गाड़ी तो एकदम साफ कर दी है। सर ड्राइवर ने बिना पूछे गाड़ी धुलवा डाली थी, उसकी वजह से उसे मैनेजमेंट से बहुत डांट पड़ी थी। बिना पूछे उसने गाड़ी धुलवा दी? जी। अगर कोई खून या उंगलियों के निशान हो तो वो भी धुल गए होंगे। टायर में कीचड़ जैसी में ये कहां से आ गए?
इसका एक ही मतलब है, ये गाड़ी किसी ऐसी जगह पे गई थी जहां पर इस तरह की मिट्टी है। निखिल सर, ये मिट्टी उठाओ। सर, लाश इसी गाड़ी में ले जाई गई थी। कहां पर ये मिट्टी ही बताएगी। भाई साहब इधर सुनिए जी। अच्छा ये बताइए कि ये इस होटल के जो पुराने फर्नीचर्स हैं वो सब कहाँ रखे जाते हैं? इस होटल के पुराने फर्नीचर यहाँ पे रखे जाते हैं। काजल, लगता है वो दरवाजा इसके पीछे ही है। बंद कर दिया, संभल के। ये देखो, लगता है काजल ये दरवाजा वही है। हाँ, इसका तो पीपल भी टूटा हुआ है। इसका मतलब काजल गोली यहीं से चलाई गई है। ये जो 3 गोलियां हमें रिसोर्ट के कमरे में से मिली थी वो उसी गन से चली है जो माया के पास थी। फॉरेंसिक का रिपोर्ट भी यही कहता है। मतलब सर ये तीनों गोलियां साइलेंसर वाली गन से चली है, इसीलिए माया को गोली चलने की आवाज नहीं आई। बस सर उस गोली का क्या हुआ जिसकी आवाज माया ने सुनी थी? क्या वाकई अगर खून हुआ है जिसे माया ने देखा है तो गोली अभी भी उसी लाश में ही होनी चाहिए। मगर सर लाश कहां पर है? खूनी को वहां से लाश ले जाते हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? हाँ ये बात तो है, बड़ी प्लानिंग के साथ सब कुछ किया गया है दया, वरना इस अनुष्का और ऋत्विक के जैसा ही ड्रेस कोई क्यों पहनता? हाँ सर, और ये सब इसलिए किया गया है ताकि माया को किसी तरह से ये खून होते हुए दिख जाए और उसका दिमाग खराब हो। मगर सर कोई माया को पागल क्यों बनाना चाहेगा? कोई ना कोई तो वजह जरूर है, कोई ना कोई तो वजह है। एक बात और सर, अगर ये सब एक प्लान था तो हो सकता है जो आदमी मारा गया है उसे मालूम ना हो कि उसकी मौत होने वाली है। वो तो बेचारा कोई छोटा मोटा एक्टर होगा जो इसमें फंस गया। हाँ बेचारा। इस खूनी ने उसे झूठ बोलकर पटा लिया होगा सर। उसने बताया होगा कि कोई नाटक करना है जिसमें ऋत्विक के कपड़े पहनने हैं और फिर सचमुच गोली मार दी उसे। मगर सर एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है, वो आदमी सचमुच मर चुका है या फिर सिर्फ घायल हुआ है? और एक बात, वो लड़की जिसने अनुष्का जैसी ही ड्रेस पहनी थी, वो ड्रेस आई कहां से? अब अनुष्का 2 ड्रेस तो नहीं बनाएगी बिल्कुल वैसी की वैसी ही। इस अनुष्का से पता लगाना चाहिए कि उसने वो ड्रेस कहां पर बनवाई थी। वहीं से पता चलेगा कि कौन है ये दूसरी लड़की जिसने वैसी ही ड्रेस बनवाई थी। वही खूनी है दया, वही खूनी है। बॉस दरवाजे को तो एकदम साफ सूफ करके रख दिया गया है। बहुत ही होशियार खूनी है, फिंगरप्रिंट्स भी एकदम साफ कर दिए। सन की गोली तो पीपोल में से ही चली है ना? हाँ, गोली पीपोल से ही मारी गई। और कोई खून वगैरह मिला दरवाजे पर? नहीं, दरवाजे पर कोई खून नहीं था। किसी ने उसे भी साफ कर दिया? बड़ी प्लानिंग के साथ मर्डर किया है, खून ही साफ कर दिया। अरे फ्रेडी, दरवाजे पर खून होता तो साफ करता ना, खून था ही नहीं दरवाजे पर। अब मेरा दिमाग चकराने लगेगा सर। गोली चली, खून हुआ, मगर खून नहीं निकला। अरे यार गोली चलेगी तो खून निकलेगा। अरे तो सर फिर खून गया तो गया कहाँ? और अगर सर किसी को गोली लगेगी तो थोड़ा बहुत खून तो उड़ेगा ही ना? थोड़ा बहुत खून तो जरूर उड़ेगा, लेकिन इस दरवाजे पर जरा भी खून नहीं था। खून होता तो केमिकल डालते दिख जाता ना। तो फिर अभी ये कहना मुश्किल है कि वाकई में किसी का खून हुआ है या नहीं। बिल्कुल तय, वाकई मुश्किल। और हाँ बॉस ये जो 3 गोलियां मिले ना आपको रिजॉर्ट के कमरे में से, इन तीनों गोलियों पर भी जरा भी खून नहीं था।
चलो मान लिया कि गोली पीपोल में से ही चली थी, फिर जो भी कोई आदमी पीपोल की उस तरफ से बाहर देख रहा था, गोली चलते ही उसकी खोपड़ी के तो चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। सर ये भी तो हो सकता है कि खोपड़ी के छितड़े ना उड़े हो और गोली अभी भी उसकी खोपड़ी में हो जिसे गोली लगी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर जो मिट्टी आप लोगों को टेम्पो के टायर में से मिली है वो समुद्र के किनारे की है। उसमें से मुझे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और सी शेल्स मिले जो अक्सर बीचेस पे पाए जाते हैं। इसका एक ही मतलब है दया, खूनी ने लाश को टेम्पो में डाला और समुद्र के किनारे ले गया। रिसोर्ट के आसपास जो भी बीच है, लाश वहीं पे मिलेगी। सचिन, इस रिसोर्ट के आसपास यही एक क्रीक है और वो गाड़ी यहीं पर आई थी, यहीं पर। ये देखो, ये है ना, ये देखो, यहीं पर ये सी शेल्स के बारीक बारीक टुकड़े और पत्थर टायर में घुसे थे उस गाड़ी के। मगर ये गाड़ी तो सर रिसोर्ट और टाउन के बीच में आती नहीं है, ये तो रूट ही बिल्कुल अलग है सर। लेकिन रूट ही बिल्कुल अलग है, फिर भी वो गाड़ी यहीं पर आई थी, यहीं पर आई थी, और वो भी लाश फेंकने के लिए। फिर तो पानी में लाश फेंक दी होगी सर, और अब तक तो मच्छी वगैरह खा भी गए होंगे। फिर भी सच नहीं, दूर दूर तक नजर दौड़ाते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, है ना? चलो काम पे लग जाते हैं। हाँ सचिन, कुछ नहीं सर। सर, हाँ सचिन, लाश इसे पलटा था। सर कहीं ये वही लाश तो नहीं? सचिन ये वही लाश है। इसे रिसोर्ट में मार डाला और यहां ला करके जला दिया और फिर गाड़ी को अच्छी तरह से धुलाकर रिसोर्ट में जाकर के खड़ी कर दी। सर। हाँ सचिन, ये देखिए सर। ये क्या है? ये तो कोई लोहे का टुकड़ा दिखता है, पिघला हुआ। लेकिन सर क्या हो सकता है ये? सचिन, अगर यहां पर है तो ये जरूर कोई ना कोई सबूत तो है ही है, कोई ना कोई सबूत तो है। दया, चेहरा तो इसका बुरी तरह से जल गया था, लेकिन खोपड़ी सही सलामत रही। इसलिए मैंने इसकी खोपड़ी के चारों तरफ से ही एक्सरे लिए, और बाकी का काम ये हमारे बेचारे कंप्यूटर भाई साहब ने कर दिया। इन्होंने बता दिया कि ये आदमी दिखता कैसा था। ये देखो, चलो अब तो माया के परिवार वालों में से कोई तो इसे पहचान ही लेगा। और नहीं पहचाना तो? अब नहीं पहचाना तो अब सर मुझे तो लगा था कि केस खत्म हो गया। गड़बड़ हो सकती है फेडी। अगर परिवार का कोई आदमी इसमें मिला हुआ है और उसे पता चल गया कि हमें लाश मिल गई है तो कहीं इस माया की जान खतरे में न पड़ जाए। मगर सर इस आदमी के बारे में पूछताछ तो करनी पड़ेगी। ये है कौन और इसे ऋत्विक जैसे कपड़े क्यों पहन रखे थे? देखो भाई, मैं आप लोगों को इतना तो बता सकता हूँ कि इस आदमी की उम्र 35 से 40 साल के बीच में थी। कुछ और पता चला डॉक्टर साहब? हाँ दया, इस आदमी की कलाई की रिस्ट की हड्डी टूटी हुई थी, ये देखो, और इसने प्लास्टर लगाया हुआ है। प्लास्टर लगा हुआ है? मतलब हड्डी अभी अभी हाल ही में टूटी होगी? बिल्कुल। तो किसी हॉस्पिटल में जाके उसने प्लास्टर लगवाया होगा?
इस हॉस्पिटल को हम लोग ढूंढ सकते हैं। हाँ सर, इस आदमी के खोपड़ी में से जो गोली मिली थी वो इस गन से नहीं चली, और जो पिघला हुआ लोहे का सामान मिला था वो एक्चुअली एक गन थी। अच्छा, तो जो 3 गोली चली उस कमरे में वो इस गन से चली थी जो माया के पास थी, जिसपे साइलेंसर लगा हुआ था। इसीलिए उसे गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी। और जिस गन से खून हुआ है उसे पिघला दिया गया, जिसकी आवाज माया ने सुनी। मगर गन को पिघलाना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल फ्रेडी, गन को मेल्ट करना वाकई आसान नहीं है। बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, लगभग 1530 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, तभी जाकर के गन का लोहा पिघल सकता है। और दया, ये काम कोई लोहार या कोई वेल्डर ही कर सकता है। सर, एक वेल्डर रिसोर्ट में ग्रिल का काम कर रहा था, हो सकता है काम भी उसी ने किया। हाँ निखिल, गुड। तुझे पक्का मालूम है? ठीक है। क्या हुआ सर? अनुष्का ने जो ड्रेस पहन रखी थी, ठीक वैसी ड्रेस किसी आदमी ने बनवाई है। पहले इस वेल्डर को पकड़ते हैं, उसका मुंह खुलवाना पड़ेगा। जी सर। तुम जाओ। ठीक है। अरे सर, आप खूनी का पता चला? नहीं, अब तक पता नहीं चला, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। साहब, खूनी जरूर पकड़ा जाना चाहिए। एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा वेल्डिंग का रॉड है ना, इसमें से कितना टेम्परेचर बाहर निकलता है? पता नहीं साहब, मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, एक गन का हलवा बनाना है। गन? हाँ। कैसी गन? मैं किसी गन के बारे में नहीं जानता। सचिन, जरा बता दो, गन। हाँ, ये बताओ कि जिस रात खून हुआ उस रात तुमने किसी की गन मेल्ट की थी? हाँ, की थी। किसकी गन थी वो? मालूम नहीं साहब। सर, इससे पहले कि कोई आ जाए, इसको अपना कमाल दिखा दो। ठीक कह रही हो काजल तुम। ये क्या कर रहे हो साहब आप? अरे साहब, गोली चल जाएगी साहब, गोली चल जाएगी। सर, गोली में चलाना सर। ये क्या कर रहे हो साहब आप? ये मर जाएगा उस आदमी की तरह। साहब, गोली चल जाएगी साहब। मर गया, मर गया, मार डाला, मार डाला, मर गया। पता चला गोली कैसे चलती है? बिना गोली चले कैसे दर्द हुआ? सोचो उसे कितना हुआ होगा दर्द जिस पर ये गोली चली थी। बर्थडे पार्टी में आई थी वो साहब, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, जवान थी साहब। कौन हो सकती है वो औरत? कौन हो सकती है? साहब, पार्टी के बाद एक आदमी ने उसको आवाज लगाई थी और पूछ रहा था कि माया को तुमने अकेला क्यों छोड़ दिया? तुम पहचान लोगे उसे? हाँ साहब। सर, आप लोग यहाँ मेरे घर में? क्यों? हमारा यहाँ आना मना है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग अचानक ऐसे आ गए। खैर, कुछ पता चला उस रात किसका खून हुआ था और किसने किया? घबराइए नहीं अनुष्का जी, हमें ये तो पता चली गया है कि आपके जैसी ड्रेस कौन लेके आया। कौन मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है? आप बस उसका नाम बताइए। मैक्स, पता चल जाएगा। वो यहीं रहता है, इसी घर में। मेरे घर में? हाँ, और उसकी हिम्मत तो देखिए, यहीं इस घर में रहता है और वो माया को पागल बनाने की कोशिश कर रहा था और आपको पता ही नहीं चला। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है सर? जानती हो इसे? ज्ञान? हाँ, ज्ञान। जी हाँ, ये मेरे पति हैं। ये तुम्हारे पति हैं? हाँ, क्यों? अनुष्का जी, उस रात होटल में इन्हीं का खून हुआ था।
ये बात आपको पता कैसे नहीं कि उस रात को उस बर्थडे पार्टी में आपके पति भी? ये कैसे हो सकता है? ज्ञान तो यहाँ था ही नहीं। वो तो 1 हफ्ते पहले ही यूएस गया था। पर वो यूएस गया ही नहीं, क्योंकि वो भी इस प्लान में मिला हुआ था। पर उसे अंदाजा नहीं था कि इस सब में वो खुद मारा जाएगा। ज्ञान के दोस्तों का एड्रेस या टेलीफोन नंबर मालूम है आपको? तो प्लीज बताइए। जी सर, मैं आपको ज्ञान के खूनी को ढूंढने में जरूर मदद करूंगी। सर, देखने में बहुत शरीफ लग रही थी। कोई कह नहीं सकता कि वो ऐसा काम कर सकती है। हाँ निखिल, कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। अगर वेल्डर हमें नहीं बताता कि वो लड़की रिया ही थी जो उसके पास गन लेकर गई थी, तो हमें पता भी नहीं चलता उसके बारे में। ये रिया किसी एक डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, अलग अलग डॉक्टरों के पास जाके अलग अलग दवाइयां लिखवा कर लाती थी। बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन रखे हुए यहाँ पे। बहुत हेरफेर है इन दवाइयों का। फिर हो सकता है माया को पागल बनाने के लिए किया जा रहा हो। मगर रिया नर्स होकर ऐसा कर क्यों रही है? जरूर कोई ना कोई है जो रिया से सब करवा रहा है। सर, हाँ निखिल, ये देखिए। दवाइयों में नाम नहीं लिखा है। सर, इंजेक्शन भी बहुत सारे हैं सर। हो सकता है दवाइयाँ नकली हो। ये नर्स लोगों को बचाने का काम कम करती है, लोगों को मारने का काम ज्यादा। हाँ सचिन, इस रिया का मोबाइल के बारे में पता चला? उसकी लोकेशन क्या है? नहीं पता चला। अच्छा, मालूम हुआ कि वो ज्यादा किससे बात करती थी? हाँ, क्या नाम है उसका? ज्ञान। ठीक है, इस ज्ञान का एड्रेस निकालो। निखिल सर, ये सारी दवाइयां उठा लो। ओके सर। ये दवाइयां हमारे लिए सबूत का काम करेंगी। सच बोल रहे हो? वाकई मालूम नहीं तुम्हें विज्ञान क्यों रुका था होटल के कमरे में? नहीं सर, नहीं मालूम। ज्ञान ने तो कहा था कि वो कहीं 7 दिनों के लिए बाहर जा रहा है अपनी पत्नी अनुष्का के साथ, कहीं इंडिया से बाहर। ये ज्ञान तुम्हारा दोस्त था ना? नहीं सर। सर, जिस ट्राई स्टार होटल में ज्ञान ठहरा हुआ था उसका मैनेजर आ रहा है सर। गुड। तो उसने अपने सारे प्लान दबा के रखे हुए थे, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बताया। मैनेजर, ट्राई स्टार होटल? हाँ सर, मेरा नाम कंसाकिया है। मैं ही होटल ट्राइस्टर का मैनेजर हूँ। बस तो जल्दी से ज्ञान के बारे में क्या जानते हो बताओ। ये देखिए सर, ये उस टैक्सी का बिल है जिस टैक्सी में होटल का ड्राइवर ज्ञान को ले जाता था। सुरती नगर खान? तुमने ड्राइवर से पूछा नहीं कि ज्ञान वहां पे क्या करने जाता? पूछा था सर, पर उसे कुछ नहीं मालूम। उसे वो जगह तो मालूम होगी ना जहाँ पे वो ज्ञान को छोड़ता था? हाँ, ये उसे जरूर पता होगा। बस तो वहीं पे पता चलेगा कि ये सारा मामला है क्या। ये फैक्ट्री तो बंद पड़ी है, फिर ज्ञान यहाँ क्या कर रहा था? अरे, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए? हम लोग सीआईडी से कुछ पूछताछ करने आए। पर मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया है। वैसे आप हैं कौन? हर्षवर्धन, इस फैक्ट्री का मालिक। हर्षवर्धन जी, जरा ये देखिए, आप इस आदमी को पहचानते हैं? ये तो ज्ञान है। इसे क्या हुआ? इसका खून हो गया। खून? किसने किया सर? वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। वैसे आप ज्ञान को कैसे जानते हैं? सर, ये मेरी भतीजी माया का पति था। क्या? माया का पति? आप होश में है ना? माया का पति कोई और है, वो जिंदा है। देखिए साहब, आपको कुछ धोखा हुआ है। माया का पति यही है, और आज ये मेरे पास आने वाला था जायदाद के पेपर्स लेने। किस जायदाद के पेपर्स? वही जो माया की है। ये सब जायदाद का चक्कर है। हर्षवर्धन जी, आप हमारे साथ ब्यूरो चलिए, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आर्नव, तुम माया के पति हो?
तो फिर ज्ञान कौन है? ज्ञान? कौन ज्ञान? माया का पति। अरे माया का पति मैं हूं, मैं। और आप कैसे अंकल है? मैंने तो आज से पहले आपको कभी देखा ही नहीं। बंद करो तुम लोग ये नाटक। क्या है सब? ये सब जायदाद पाने का चक्कर है। धन के पीछे पड़े सब लोग। माया को जबरदस्ती पागल बनाया जा रहा है ताकि कोई उसका पति बनकर उसकी जायदाद लूट सके। खुद ही देख लो। तो माया की वसीयत। ये सारा झंझट इसी वजह से हो रहा है। इसी वसीयत की वजह से हुआ ये सब। क्या लिखा है इसमें? लेकिन सर, माया ने मुझे इसके बारे में कभी भी नहीं बताया। मुझे भी मेरे वकील ने ही बताया सर। और अचानक एक दिन ज्ञान कहीं से आया और कहने लगा कि माया की तबीयत बहुत खराब है और मैं ही उसका पति हूं। और कोई है माया के परिवार में? माया और उसकी चचेरी बहन मीनाक्षी के अलावा और कोई नहीं है परिवार में। और मीनाक्षी की कई साल पहले पानी में डूबकर मौत हो चुकी है। मैं भी उसका दूर का चाचा हूं। तो इस वसीयत से फायदा किसको होने वाला था? और किसे सर? माया को। मीनाक्षी तो मर चुकी है। मीनाक्षी की लाश मिली थी? वो मुझे नहीं पता सर। और हो सकता है मीनाक्षी अभी भी जिंदा हो और ये सब उसी ने किया है जायदाद के लिए। मगर सर, कोई ना कोई तो बीच में होगा ही जो माया को भी जानता होगा और मीनाक्षी को भी। हाँ, कोई ना कोई तो जरूर है दया, जिसने ये सब चक्कर चलाया है। सर, अब इन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। यही बताएंगे हमें। मगर हमें क्यों? सर हमने क्या किया? ज्ञान का खून और माया को ड्रग्स देकर पागल बनाया तुम लोगों ने। किसके कहने पर किया ये सब? अब आप वकील साहब, आदमी को अगर पैसे सपने में भी दिख जाए ना तो उसके मुंह से पानी टपकने लगता है। लालचियों ने मेरी भतीजी माया को पागल बना दिया। मगर इस बात की सजा तो उन्हें मिल चुकी है ना? सजा तो मिल चुकी है वकील साहब, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि माया ठीक हो जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं सर, इतनी आसानी से नहीं। अब तो वकील साहब, अब यही एक बंद पड़ी हुई आखिरी फैक्ट्री मेरी जायदाद में बची है। इसे भी बेचकर मैं सारा पैसा ट्रस्ट में जमा करा दूंगा। यू आर राइट सर। अब आपका कोई और रिश्तेदार भी तो है नहीं जो इस जायदाद का वारिस बन सके। है। मैं हूँ वारिस। कौन हो तुम? मैं मीनाक्षी हूँ, माया की बहन, जिसे आप लोग मरा हुआ समझ रहे थे। मीनाक्षी? मीनाक्षी, तुम यहाँ कैसे? तुम तो कई साल पहले डूब के मर गई थी। चाचा जी, ये मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। अब तक सामने क्यों नहीं आई? मेरी बात का लोग विश्वास नहीं करेंगे, मुझे इस बात का डर था। हाँ, तुम्हारा डर सही था भी। हम भी तो यही पूछने वाले हैं कि इतने दिनों से कहां छुपी थी तुम और क्यों? सीआईडी। हाँ, सीआईडी। तुम्हें लगा कि ऋतिक और अर्णव ये तो पकड़े जा चुके हैं, केस खत्म। अब तुम खुल के सबके सामने आ सकती हो। यहाँ आने का रास्ता भी हमने ही खोला है। अनुष्का जी, आई एम सॉरी, मीनाक्षी जी है, ताकि यहाँ खुद आकर तुम कहो कि सारी जायदाद की वारिस मैं ही हूं। सीआईडी से तेज तुम नहीं भाग सकती अनुष्का, और इस गन से निकली हुई गोली से तेज तो तुम भाग ही नहीं सकती। गोली कितने स्पीड से निकलती है मालूम है तुम्हें? 1 सेकंड में 900 किलोमीटर। जब स्पीड ही नहीं मालूम तो भागी क्यों? मैं किसी भी हालत में जायदाद खोना नहीं चाहती थी। जायदाद की याद से ही मेरा दिमाग खराब हो जाता था। तुम्हारा पति ज्ञान भी मिला हुआ था इसमें? नहीं सर, वो तो बस मेरा नाम का पति था तो मेरा गुलाम। सुना, अपने पति को गुलाम कह रही है।
एक जमाना था जब औरतें अपने पति को भगवान मानती थी सर, और ये तुमने अपने पति ज्ञान को ऋत्विक के कपड़े पहना दिए और फिर उस पर गोली चला दी। उस बेचारे को पता भी नहीं चला होगा कि मौत कब आ गई। आधी जायदाद तो तुम्हें वैसे ही मिल जाती, तो फिर उस बेचारी माया को पागल बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे पूरी जायदाद चाहिए थी। आधी जायदाद भी तो करोड़ों रुपयों की है। बचपन में ही मेरे माँ बाप मर गए थे, मुझसे सब कोई नफरत करता था, सब माया को ही प्यार करते थे, और ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर रोती थी सर। तो तुमने माया को पागल बना दिया, ऊपर से अपने पति का भी खून कर दिया। अब जिंदगी भर जेल में सड़ते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक।